मॉर्निंग, जय मसीह की। परमेश्वर के भवन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आगे के समय में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय महान खुदावंत यीशु मसीह। धन्यवाद देते खुदावंत आज के इस सुंदर से दिन के लिए पिता, जो आपने हमें हम सबको दिया यीशु मसीह। खुदावंत उसके लिए आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह, और हम सबके हृदय को तैयार किया पिता कि आज हम आपके भवन में आ पाए यीशु मसीह, कि यहाँ पर पिता हम आपकी आराधना और आपके वचन को सुनने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आज का यह समय अभिषिक्त होने पाए प्रभु। आज के इस दिन में परमेश्वर आप हमसे बात करना पिता, वचन के द्वारा पिता हमारे जीवन में कार्य करना पिता, और हमारे हृदय को और उत्साहित करना आपके प्रति। ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हमारे जीवन को आप अपने लिए तैयार करना खुदावंत। हम प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह, आज के दिन में पिता जो भी हम सब यहाँ पर करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं उसमें आपका हाथ मांगते हैं प्रभु। सब चीजों में परमेश्वर आप सहायता करना यीशु मसीह की, सारी चीजें अच्छे से होने पाए पिता, और आपकी आराधना के लिए हम सब करें प्रभु। हमारे मन को पिता भटकने मत देना परमेश्वर, हम सब यहाँ पर पूरे मन से आपकी आराधना करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह, हर एक डिस्टर्बेंस को आप दूर करना प्रभु, और यहाँ पर होने वाली हर एक जरूरत को पिता आज आप पूरी करना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिसको भी जो जरूरत है पिता, आज प्रार्थना करते हैं उनके आत्मिक चीजों में पिता आप उन्हें भर देना खुदा। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आगे के समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी रखवाली कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी रखवाली कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। ऐसे मुर्गी मुझको अंगोदरी बाती, जैसे मुर्गी मुझको अंगोदरी बाती, वैसे ही तेरी छाया चढ़े हमारी, जैसे ही तेरी छाया चढ़े हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। है तू मेरा अकेली तरफ ही, जीता है तू मेरा अकेली तरफ ही। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा है। तेरे वचन से मेरे जीवन में ज्योति रहे, तेरे वचन से मेरे जीवन में ज्योति रहे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी रखवाली कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी रखवाली कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी
जुड़ेगा, तेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अब धुआं पड़ा, गरीबों के किनारे अब धुआं पड़ा, तुमने जाकर सबसे जुड़ेगा। यीशु 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 मैं उससे पा लिया, यीशु 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 मैं उससे पा लिया, यीशु 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 मैं उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मेरा गर्भ से जुड़ेगा, तेरी आत्मा को चंगा किया। उसने जागृत से जुड़ेगा, तेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अब धुआं पड़ा, गरीबों के किनारे अब धुआं पड़ा, उसने जागृत से जुड़ेगा। यीशु 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 मैं उससे पा लिया, यीशु 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 मैं उससे पा लिया, यीशु 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 मैं उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हाँ पिता, आपने हमें संभाला है पिता, आपने हमें हर जगह पिता आपने हमारी रक्षा की है पिता। यीशु मसीह, आपके नाम से हमें क्षमा मिलती है पिता, आपके नाम में ही जिंदगी है पिता। आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता, आपने हमें कृपा दी पिता, आपने हमें चंगाई दी यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह उन सब चीज़ों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से
आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। अंधेरों में आप रोशनी हो पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा गाते पिता परमेश्वर। ये जब आसमान पिता परमेश्वर आपकी महिमा गाता है पिता, हम धन्यवाद देते पिता। आपका प्रेम पिता परमेश्वर ऐसा अद्भुत प्रेम है पिता परमेश्वर। ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया पिता परमेश्वर जैसा आपने किया पिता परमेश्वर। हमसे वैसा प्रेम किया पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। आपके जैसा कहीं नहीं है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप ही पिता परमेश्वर मंजिल हो हमारी, आप ही रास्ता हो पिता परमेश्वर। आप ही हर चीज़ को बताते हो पिता। धन्यवाद देते पिता। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा
पिता, आपके जैसे कोई नहीं है यीशु मसीह। आपके जैसे कोई नहीं पिता, जो हमें उजाला देता है पिता। आप हमें मंजिल देते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह। आपका नाम सबसे महान है पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना के लिए यीशु मसीह। आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह। जो भी संदेश होगा पिता, हम सबके हृदय से आप बातें करना पिता, अगुवाई करना यीशु मसीह, आप संभालना पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के दिन के लिए परमेश्वर की महिमा हो। आज रिपब्लिक डे है, कौन सा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है ना, गणतंत्र दिवस आज का, ये संविधान दिवस है एक्चुअली। आज के दिन संविधान लागू हुआ था। तो आप सबको बधाई एक बार फिर से संविधान दिवस की, यानी रिपब्लिक डे की। चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 17 अध्याय वचन 1, उत्पत्ति 17 वचन 1 और भजन संहिता 92 12 से 15। कितना? भजन संहिता 92 12 से 15। तो पढ़िए उत्पत्ति का 17 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर उत्पत्ति 17 में परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को? अब्राहम कितने वर्ष का हो गया? 99 का। तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दे के कहा कि मैं कौन हूँ। पहले उसने अपना परिचय दिया, परमेश्वर ने अपना परिचय दिया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अब मैं ईश्वर हूँ, अब मेरी उपस्थिति में चल फिर। यानी अब्राहम को बोला गया कि तू मेरे सामने चल फिर, यानी मेरे सामने अपना जीवन बिता। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, उस हिसाब से तुझे चलना चाहिए, है ना। मैं तेरे सामने हूँ और मेरे सामने तो अपना जीवन बिता। ये कठिन था? कठिन है? यीशु मसीह सामने खड़ा, अब बोला अभी आपको पूरा जीवन मेरे सामने जीना है। मुश्किल हो जाएगा? नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी ना। हाँ, फ़ोन कैसे चलाएंगे, चुगली कैसे करेंगे, हाँ बहुत सारी चीज़ें। मैं विश्वास करता, तो आप लोग नहीं करते ऐसा, बुरा कुछ नहीं, वो एक बात बता रहे ना। तो ठीक है, भजन संहिता 92 देखें, 92 12 से। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। जिस पे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा दया के लिए प्रभु। इस आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इस संदेश को किताब की ओर से मांगते परमेश्वर प्रभु। इसको हम सब आपके द्वारा अगुवाई किए जाए और हम सब आपके द्वारा प्रभु इसको सिखाए जाए पिता परमेश्वर। ये संदेश आपका है और हमारे लिए है पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई हो परमेश्वर और आपकी भरपूरी हो प्रभु। इसको हम सब हृदय से, संपूर्ण हृदय से प्रभु आपकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं परमेश्वर। और आपके संदेश पे प्रभु पिता परमेश्वर हम सुनने के लिए अपने कानों को खोलते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इसको आपकी आशीषें इनके जीवन में आने पाए प्रभु। आपकी देह में परमेश्वर आपकी भरपूरी आने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए। हाँ, पता प्रभु की देह बड़ी सुंदर है। मसीह की देह बहुत सुंदर है और सिद्ध है। सुंदर है और कलीसिया, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूँ। कलीसिया सुंदर है और कलीसिया सिद्ध है। परंतु सिद्ध कलीसिया सिद्ध है, परंतु इस सिद्ध कलीसिया में सारे असिद्ध लोग हैं। समझ पा रहे?
असिद्ध लोग, मतलब इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं सारी कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ। कलीसिया परमेश्वर की नज़र में सिद्ध है, प्रभु में परफेक्ट है, परंतु इस परफेक्ट कलीसिया में हम असिद्ध यानी पापी लोग हैं, सारे जितने भी हैं। ये एक अद्भुत बात है ना, अद्भुत बात। परंतु जिस तरीके से एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने माता पिता के सामने रहता है ना, सामने रहता है, और उसके जीवन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब माता पिता को पता रहता है ना। उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी पर माता पिता की नज़र होती है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए अच्छा नहीं है, ये माता पिता ध्यान रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा उनकी उपस्थिति में है, यानी उनकी प्रेजेंस में, उनके सामने है। पर अगर वो बच्चा उनके सामने ना रहे तो वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। हम सब जानते हैं इस बात को। तो इसी तरीके से परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि तू मेरी प्रेजेंस में चल फिर, मेरी उपस्थिति में चल फिर। ऑफकोर्स अब्राहम, अभी तक मैं तेरे साथ था, तुझे मैंने मेसोपोटामिया से निकाला है, तो वहाँ से आया है, मैंने तुझे वादे दिए हैं, तो अभी तक विश्वास योग्य रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे साथ रहा हूँ। परंतु अब मेरी इच्छा ये है कि तू मेरे साथ है। अभी तक मैं तेरे साथ था, अब तू भी मेरे साथ रहे। मतलब ये कि सारी यात्रा में अब्राहम के परमेश्वर साथ साथ था, पर अब परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम ये जाने कि वो मेरे सामने है। अब्राहम वो जाने कि वो मेरे सामने है। अभी तक अब्राहम को पता था कि हाँ, परमेश्वर उसके साथ है, उसकी सहायता मदद करेगा, पर अब परमेश्वर ने अपडेट कर दिया है और अब्राहम को ये बता रहा कि अब्राहम, तुझे पता होना चाहिए कि तू सदैव मेरी आंखों के सामने है, और अब आगे का जो जीवन है, आगे का जो लाइफ है, वो तू मेरे सामने जिए। कितनी अच्छी बात है ये, नहीं है? उसी तरीके से वचन कहता है कि कलीसिया भी मसीह की देह है और उसकी नज़रों के सामने है। क्या उसने हमें नहीं आपको बोला कि तुम्हारा चित्र मैंने अपनी, इसका मीनिंग क्या होता है कि हम परमेश्वर के सामने हैं। तो अब्राहम जाने इस बात को कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। तो आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो ये है कि हमें आपको भी ये जानना है कि हम परमेश्वर के सामने हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं। हमारा जो जीवन है वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ नहीं है, परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो हमें देख नहीं पा रहा, हम उसके सामने हैं, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में है, और ये हमें जानने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा उदाहरण मिल रहा है और बार बार यही आता है ध्यान में, और अच्छा भी है। कई बार मैं बोल चुका हूँ ये बात, और सबके साथ ये हो चुका है ऑलमोस्ट। क्लासरूम है ना, क्लासरूम जब टीचर सामने रहते हैं तो बच्चे किस तरीके से पेश आते हैं, है ना। और जहाँ टीचर चले जाते हैं, टीचर निकल गई स्कूल में, सॉरी क्लास में, वापस से चीज़ें बच्चों की शुरू हो जाती है। पर जब टीचर सामने मौजूद है तो बच्चे बड़े ध्यान से रहते हैं, वो डर डर के रहते हैं। एक्चुअली खुल के कब रहते हैं पता? जब टीचर वहाँ से चली जाती है। जब टीचर नहीं है तब खुल के रहते, तब असली स्वभाव निकल के आता। और जब टीचर है तब डरे रहते। क्यों? क्योंकि टीचर के सामने है। तो क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उस तरीके से रहें जैसे टीचर के सामने बच्चे रहते हैं, डर डर के, स्ट्रिक्ट, एकदम सावधान। हाँ, रैली में सैनिक जब बोलते सावधान तो ऐसे ऐसे शायद अपनी आंखें हिलती होंगी, बाकी गर्दन तो नहीं हिलती ना। क्या इस तरीके से जीवन बिता? नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा नहीं बोला कि तो इस तरीके से डर डर के जी, नहीं, तो आनंद से जी, और इस तरीके जी कि इस बिंदास मतलब यह है कि मतलब खुल के जी कि परमेश्वर के हम सामने हैं और मेरा कोई कुछ नहीं कर, मैं परमेश्वर के सामने हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं उसकी नज़र के सामने हूँ, मेरा पिता मुझे देख रहा है, वो मेरी भरपूरी है, मेरी सारी कमियाँ, मेरे सारे जीवन की तकलीफ़ें, मेरी सारी ज़रूरतें, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे बच्चों की, सब कुछ उसके सामने है और मैं बेफिक्र हूँ। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी किसने ली? यीशु ने ली, जिम्मेदारी परमेश्वर ने ली। इसका मतलब ये है प्रेजेंस रहना।
कि मैं उसकी प्रेजेंस में हूँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, मुझे सिर्फ वही करना है जो वो कह रहा है, मुझे सिर्फ वही करना है। कई बार पता है क्या, हम लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, बहुत परेशान, हाँ बहुत फिक्र करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि हम परमेश्वर की नज़रों के सामने, हमको लगता है परमेश्वर में देख नहीं रहा, हमको लगता है परमेश्वर पता नहीं हमारी स्थिति जानता कि नहीं जानता है। वो यही बात बता रहा अब्राहम को, अब्राहम तो चिंता मत कर, तू समझ कि तू मेरे सामने है, तो मेरे सामने चल, तेरा सारा जीवन मेरे सामने खुला और मैं तेरा रिस्पॉन्सिबल हूँ, यानी मैं जिम्मेदार हूँ तेरे जीवन का, मैं तुझे और तेरे वंश को भी संभालूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या कहा था ऐसा? हाँ। पर पता कई बार क्या हो जाता है, कई बार हम इस प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि जब हमारी नज़रें सामने लगी होती है, संसार की ओर लगी होती है, तब नहीं जान पाते। कई बार अन्य चीज़ों में हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। आपको पता है आदम और हवा भी सिद्ध बनाए गए थे ना, सिद्ध बनाए गए थे, उनमें कोई दोष नहीं था। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते थे, उससे बात करते थे। आदम का हाथ पकड़ के, दोनों का हाथ पकड़ के परमेश्वर घूमता होगा उस बगीचे में, सोचो ना। हाँ, अद्भुत है ना। हम सब अपने माता पिता का हाथ पकड़ घूमे फिरे, चले इमेजिन करो, वो उसका पिता था, उसी ने बनाया था, वो दोनों उसका हाथ पकड़ घूमते होंगे। एक दिन परमेश्वर आया और देखा बगीचा खाली है, कोई नहीं है। कहाँ गए दोनों? गायब, दिख ही नहीं रहे। और परमेश्वर ने आवाज़ दी, आदम तो किधर है? कोई आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर आवाज़ दी, किधर है? पेड़ के पीछे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। वहाँ क्या कर रहा है? मैं छुपा हूँ। क्यों छिप गया तू? नहीं, हम नंगे हैं। तुझे कैसे पता चला? किसने बताया? पढ़ा हम लोगों ने। तुझे किसने बताया? क्या तूने ये फल खाया जब सामने आए? क्या तूने फल खाया? एक ही लाइन में पता, आदम ने परमेश्वर को अपनी सफाई दे दी और दोष भी लगा दिया। तूने जो स्त्री दी, इसकी वजह से ये हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। पता, जैसे बुराई अंदर आई वैसे ही बुराई बाहर भी आई। मैंने कुछ नहीं किया, तेरी वजह से गड़बड़। तो ये स्त्री नहीं देता तो मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने पत्ते के कपड़े बनाए थे, राइट? पत्ते के कपड़े, वो परमेश्वर के सामने हैं, उन्होंने अपने आप को ढक लिया है, क्योंकि उनके कपड़े नहीं हैं। उन्हें कपड़े नहीं है, उन्हें फिक्र है कि वो परमेश्वर के सामने ऐसे नहीं जा। पता, यीशु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, और दूसरा आदम बोलते ना उसके, यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, और वहाँ पर लिखा है कि उसके भी कपड़े निकाल दिए, सिर्फ कमर का हिस्सा ढका हुआ था, बस वो क्रूस पर था। हाँ, मगर वो क्रूस पर था, उसे ये फिक्र नहीं थी कि उसके कपड़े हैं कि नहीं है। उसे ये फिक्र थी कि पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया है, इसीलिए उसने क्या बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसे परमेश्वर की प्रेजेंस की फिक्र थी कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं, मैं परमेश्वर के सामने नहीं। आदम को फिक्र है कि उसके कपड़े चले गए, परमेश्वर के प्रेजेंस की उसे कोई फिक्र नहीं। समझ रहे? आज भी वही चीज, आज भी क्या, आज भी आदम की संतान सबसे वही चीज, परमेश्वर की नजरों के सामने से दूर ही रहते एक तरीके से। पता है, आदम को परमेश्वर ने बोला था, जिस दिन तू पाप करेगा उसी दिन मर जाएगा। पर मरा कब? 930 साल। है तो क्या परमेश्वर झूठ बोला? क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलता? नहीं, वचन कहता परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने में लिखा उत्पत्ति, आप देखोगे उसमें क्या बोलते हैं, ये 3:17 में, हाँ, उत्पत्ति 2:17 में, कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य भी जुड़ा है, उसी दिन भी लिखा है और अवश्य भी लिखा है। पर वचन कहता है आदम 930 साल बाद मरा। क्यों? पता? मर जाना हमारी आपकी नजर में, सामान्य मनुष्य की नजर में मृत्यु पता क्या है? आदमी की जान निकल गई, आदमी मर गया। ये मनुष्य की नजर में, शरीर से जान निकल गई, आदमी मर गया।
परंतु परमेश्वर की नज़र में मर जाना कुछ और है। परमेश्वर की नज़र में मर जाना यह है कि जिस दिन मनुष्य ने गुनाह किया, पाप किया, वो परमेश्वर की नज़र से अलग हो गया। तो आदम को ये फिक्र नहीं थी उसकी सहभागिता की, उसकी प्रेजेंस की, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गया था। परंतु यीशु को ये इसकी फिक्र थी। वचन कहता है कि कुछ घंटों के लिए परमेश्वर ने मसीह से मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि हमारे सारे जगत, हम सबके पापों को, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर वो जान दे रहा था। तो यीशु को ये फिक्र थी कि हे पिता, तूने मुझसे अपना मुंह क्यों मोड़ लिया। आदम को ये फिक्र नहीं थी, ये फिक्र नहीं। आज भी ऐसा है। कितने सारे लोग हैं जिनको ये फिक्र नहीं होती परमेश्वर सामने है या नहीं है, मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ नहीं सुन रहा हूँ, वो मेरी आवाज़, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये विश्वासी जीवन नहीं है। इसलिए हमें फर्क पड़ना चाहिए। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में चल फिर रहे हैं? क्या हम उसकी आवाज़ सुन रहे हैं? क्या हम उससे बात कर रहे हैं? फिक्र पड़ना चाहिए। पता, आदम का रिश्ता टूट गया और 900 साल जीवित रहा बिना परमेश्वर के उस पहले वाले जैसे रिश्ते से। पर यीशु मसीह ज़्यादा देर नहीं रह पाया। अगली रात को वो, हम सब जानते हैं, जी उठा। तो पर ये, हाँ, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि हम परमेश्वर के सामने हैं। हम परमेश्वर के सामने हैं। क्रूस पर यीशु को कपड़ों की चिंता नहीं थी। एक ही चीज़ की चिंता थी कि पिता से उसका संबंध टूट गया। पर आदम को बहुत सारी चिंता थी, कई प्रकार की चिंता थी। हाँ, कई प्रकार की चिंता थी। आज भी विश्वासियों के अंदर बहुत सारी प्रकार की चिंताएं होती है, राइट? बहुत सी चिंता। कोई चिंता करता है यहाँ पर? नहीं। कौन ऐसा जो चिंता नहीं करता है यहाँ पर? है ना, सब करते हैं, सब करते हैं चिंता, राइट? यीशु ने क्या बोला? हे मार्था, तो क्यों इतनी सारी चिंता करती? पढ़ा, क्यों इतनी बातों की चिंता करती है? 2 बहनें थी ना, सबको पता है बात, मार्था और मरियम। 2 थी ना, पक्का 2 बहनें थी। 2 बहनें थी और यीशु मसीह ने मरियम की तारीफ की और मार्था की तारीफ नहीं की। वो यीशु के पास इसलिए आई थी, पता है सबको? लूका 10 में सबने पढ़ा ना, वो पढ़ सकते, चल सकते वहां पर, लूका 10। लूका 10 ये 38 से 42। क्या कोई पढ़िए, पढ़ो। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। क्या कह रहे हैं? मार्था ने अपने घर में उतारा है। हाँ, मार्था ने घर में उतारा। आगे बढ़िए। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। बस ये तो आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को घर में कौन लाया? मार्था लाई, राइट। अब मार्था जो है कहाँ पर है, कहाँ मिलती है? किचन में। आगे पढ़ लेते पूरा इसे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। बस ने उसे उत्तर दिया, ठीक है, पढ़ लो। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। ठीक है। वचन कहता है कि यीशु मसीह को मार्था ने घर में बुलाया, ठीक है। अब मार्था घर में बुला करके यीशु को बैठा के चली गई, कहाँ पर? किचन में। हाँ, अब मरियम कहाँ आ गई? यीशु के पास। समझ पा रहे? मार्था, प्रभु आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ। यीशु आ गए, यीशु बैठ गए और मार्था किचन में, और मरियम यीशु के पास। आपके घर पे मेहमान आता, सबके घर पे आता, तो जब आता है तो आप बिठा के किचन में भाग जाते हैं। ऑफकोर्स किचन में जाना ही पड़ता है, मगर तुरंत तो नहीं जाते। मैं समझता हूँ शायद मार्था भी तुरंत नहीं गई होगी, पर गई। तो क्या मार्था ने गलत किया था? क्या सेवा सत्कार नहीं करना चाहिए? क्या यीशु को अच्छी चीज़ें नहीं देनी चाहिए? क्या अच्छे से अच्छा बना के नहीं देना चाहिए? देना चाहिए।
मार्था के विषय में यीशु ने ये नहीं कहा कि मार्था ने गलत किया, पर यीशु ने एक बात बोली, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती। क्या जरूरत है 10 प्रकार के भोजन बनाने की, कि जितना मेरे पास समय है उतना तो किचन में रहे, और बाकी जब तू लेके आए तो मेरा जाने का समय हो जाए, मैं सिर्फ तेरा भोजन खा पाऊँ, पर मैं जो तुझे बताना चाहता हूँ उसके लिए तेरे पास टाइम नहीं। इतनी चिंता करने क्या जो, ऑफकोर्स तेरा हृदय अच्छा है तो बहुत कुछ देना चाहती है, पर लेना भी तो है, लेना भी तो है। इसीलिए कहा कि तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती। शारीरिक चीजों में हम इस प्रकार से मसीह को खुश करेंगे, हम इस प्रकार से मसीह को खुश करेंगे, हाँ, पर परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा जानना। यीशु ने मरियम को क्यों बोला कि मरियम ने उत्तम भाग चुना? पता, उत्तम भाग क्या लिखा है कि वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्था किचन में है, मरियम यीशु के सामने है, उसकी प्रेजेंस में है, वो उसकी प्रेजेंस में है, वो परमेश्वर से प्राप्त कर रही है, और मार्था शायद नहीं सुन पा रही। अगर वो सुन पा रहे होते तब भी शायद ये बात नहीं बोला जाता। हाँ, वो नहीं सुन पा रही है, और यहाँ पर यीशु ने उसे बोला है कि जो मरियम ने प्राप्त किया है उसे कभी छीना नहीं जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि मरियम ने यीशु से सुना है, वो उसके पास है, उसकी प्रेजेंस में है, और उससे सुन पा रही है कि वो क्या कहना चाह रहा है, और वो बातें जो मरियम ने ग्रहण की, परमेश्वर ने उस बातों पे मुहर लगा दी है कि ये इससे कभी छीनी नहीं। पता क्या है इससे? जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं, जो भी हम मसीह में करते हैं, जो हम मसीह के लिए करते हैं, जो मसीह में निवेश करते हैं, वही सिर्फ हमारे पास रहेगा और वो हमसे कभी नहीं छीना जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हम धरती पर प्राप्त करते हैं वो सब चली जाएगी। ये हम सब जानते हैं बस। हाँ, तो क्या है जो हमसे छीना नहीं जाएगा? प्रार्थना का समय, प्रार्थना का जीवन, वो हमसे कभी नहीं छीना जाएगा। जो हम समय देते हैं, वह संगति हम करते हैं, फेलोशिप, ये समय स्वर्ग में आपका यही समय दिखेगा। बाकी जो काम करते हैं वो समय नहीं दिखेगा। तो क्या काम करना गलत नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी भी हमें निभानी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, परंतु बाकी के समय हम क्या करते हैं इसका भी हिसाब परमेश्वर उस समय का हिसाब नहीं लेगा जो समय आप काम करते हो, आपके परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है, उसका हिसाब नहीं लेगा। पर उसके बाद बचे हुए समय में आप क्या करते हो, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा, उसका हिसाब लेगा। वो ध्यान रखने की बात है। बाकी बचे समय में हम क्या करते हैं? तो प्रार्थना का समय, संगति का समय, वचन पढ़ने का समय, किसी के जीवन में निवेश करने का समय, प्राण जीतने का समय। चलो किसी के जीवन में निवेश करते हैं। कोई भाई बहन थोड़ा निराश है, उसको उत्साहित करते हैं। कोई थोड़ा सा ढीला हो रहा है, चलो उसको इंकरेज करते हैं। ये वो समय है। हम मसीह के लिए क्या कर सकते हैं, मसीह के देह के लिए क्या कर सकते हैं, कलीसिया के लिए क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। ये सब वो काम है जो कभी भी हमसे अलग नहीं होंगे। कोई हमें छीन नहीं पाएगा, कोई हमसे इन चीज़ों को छीन नहीं पाएगा। बाकी जिन चीज़ों की ओर शैतान हमारा ध्यान ले जाता है, पता क्या? नहीं कमाओगे तो क्या होगा, नहीं बचाओगे तो क्या होगा, क्या होगा तुम्हारे बच्चे का, क्या होगा तुम्हारे माता पिता का, क्या होगा तुम्हारे बुढ़ापे का, कल जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तब क्या करोगे, कल छोड़ चले जाएंगे तो क्या करोगे, सब छोड़ जाएंगे तो क्या करोगे। स्टेटस देखो, तुम्हारे साथ के लोग कितना तरक्की कर गए, राइट। ये सारी बातें हैं जो शैतान दिमाग में डालता है। और ये क्यों डालता पता? ताकि हमारा फोकस, ताकि हम मरियम की तरह परमेश्वर के यीशु के सामने ना बैठें, हम मार्था की तरह लगे रहे उधर किचन में लगे रहने। मतलब यह है कि बाकी अन्य चीज़ों में लगे रहें। पूरा समय हम बाकी चीज़ों में बिता दें और मसीह के साथ ना आए। ठीक है, किचन में रहने का मतलब यह है कि शारीरिक कामों में सारा समय बिता दें और मसीह के सामने ना आए, उसके प्रेजेंस में ना बैठे। परमेश्वर हमारा सब जानता है, हमारा उठना बैठना सब जानता है, हमारे जीवन के विषय में सब जानता है। अगर मार्था थोड़ा सा कम खाना बना के दे देती, सोचो ये पैसेज क्यों रखा गया, कभी सोचा? शायद से मार्था ने कोशिश की होगी कि प्रभु को पहली बार घर में बुलाया है और हम अच्छे से अच्छा खिलाएंगे, और इसके लिए शायद 5-6 डिश बनाने की कोशिश कर रही होगी, जिसमें ज़्यादा समय लग गया।
अब वो देख रही है तो जाने वाला हो गया। समझो समझो बात को। वो देख, जब तक बैठा है यीशु मसीह बात कर रहा, कोई टेंशन नहीं, लगी। अब पता चल रहा कि चेले उठने लगे, चलो प्रभु चलते हैं। अब इसके मन में अरे बाप रे, ऐसे चले जाएंगे। हाँ, उससे रहाने के निकल किचन में बाहर आ गए। प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं, इतनी देर से बैठी है, इसको भेजना मेरे साथ, भेजना इसको कि जा मेरी मदद करे। तब यीशु ने बोला तुझे बड़ी बहुत बात तुझे चिंता, तो बहुत घबराते, डर मत, तो बहुत घबराते। क्या खाना खा के नहीं? आपको खा के गए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि परमेश्वर निरादर तो नहीं करेंगे, पर एक सिद्धांत दिया यहाँ पर। यीशु बोलता है तुम एक ठंडा गिलास पानी भी दे दोगे तो भी मेरे लिए काफ़ी है, पर दिल से दो। वो एक बात ना, पर जब वो आया है तो उसके पास बैठना इंपॉर्टेंट है। वो जानता है हमारे हृदय में क्या है। भजन संहिता 139 देखे 139 में, अगर आप पढ़ेंगे 1, 2 और 3 वचन में, तो वहाँ लिखा है वो सब जानता, हमारा कैसा जीवन, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारे हृदय में जो कुछ है सब जानता। हमारी क्या आवश्यकता है उसे पता, सब कुछ पता। मत्ती 6 में क्या बोला ना। अब कई बार हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर घबराते हैं। मत्ती 6 में लिखा है कि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। पर वो प्रसन्न किस बात से? वो मरियम की लायक, मरियम। शायद मार्था ने सोच लिया होगा कि यार मैंने ही बुलाया है और ये तो उधर बैठी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर यीशु बोलता है कि मैं तेरे घर आया हूँ तो तुझे मेरे पास बैठना ये भी तेरी जिम्मेदारी। मत्ती 17 में अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? मेरी उपस्थिति में चल फिर। इसका मीनिंग ये है कि अब्राहम अब तू ये समझ जा कि अब तू और तेरा जो भी कुछ है सब मेरे सामने और मेरी कवरिंग में, मेरी सुरक्षा में। वचन 8 में देखोगे तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक वादा दिया है अब्राहम को कि तू और तेरा वंश, उनको अब मैं संभालूंगी। सबको पता है ना बात। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तू और तेरा आने वाला वंश, हाँ, उसको परमेश्वर संभालेगा। क्या आज तक नहीं संभाल रहा? कब वादा दिया था? मूसा पैदा नहीं हुआ था उस समय, इजराइल बना ही नहीं था उस समय। अब्राहम को बुलाया था लगभग 2000 BC के आसपास शायद, हाँ, तब परमेश्वर ने वादा दिया था। और आज 4000 साल से ज़्यादा हो गए, क्या परमेश्वर उसके वंश को संभाल रहा? तो हमें हमसे आपसे भी वादा करता है कि वो हमें संभालेगा। क्या अब्राहम परफेक्ट था? नहीं, परफेक्ट नहीं था। क्या उसमें कमियां थी? हाँ थी। क्या वो कमजोरियां थी? क्या वो गिरा? हाँ गिरा, कई बार गिरा, हम देखते हैं। तो क्या परमेश्वर ने उसे नहीं संभाला? वो हमें आपको भी संभालता है इन्हीं कमजोरियों में। आपको पता है जब यीशु ने हमें बुलाया अपने पास तो ये नहीं बोला जाओ पहले परफेक्ट हो, जाओ पहले सिद्ध हो जाओ, पहले अपने आप को दोष रहित करो। ऐसा नहीं लिखा। हम जैसे थे वैसे स्वीकारे गए, वैसे बुलाए गए। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना के 10:15 में, मैं मेरी भेड़ों को, आगे सेंटेंस क्या है? मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ। वो जानता है हमारे आपके जीवन को। वो जानता है कि हम किस चीज़ में बलवंत हैं। वो जानता है कि किस चीज़ में हम कमज़ोर हैं। उसे पता है कि कहाँ हमें मदद की ज़रूरत है। उसे पता है कहाँ हमें सहायता की ज़रूरत है। उसे पता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है। उसे पता है हमारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे पता है कब कब हमें सहारे की ज़रूरत है। उसे पता है। क्यों? क्योंकि वो हमें आपको जानता है। उसने हमें कमजोरियों में ही बुलाया है, कमजोरियों में स्वीकार किया है ताकि वो हमें बलवंत कर सके। यीशु ने क्या बुलाया? ताकि हमारी कमजोरियों में और हमें कमज़ोर करे? नहीं, उसने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हमें वो बलवंत करे। पौलुस क्या लिखता है? जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वहीं पर मैं बलवंत हूँ। अफकोर्स हमारे अंदर कमियां हैं, हमारी आवश्यकताएं, सब कुछ है। इसके बावजूद परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरी प्रेजेंस में रहो। हम उसके प्रेजेंस में हैं। वो आप यीशु की नज़र हम पे सदैव है, मगर वो चाहता है ये कि हम भी ये जाने कि परमेश्वर के हम सामने रहे, हमेशा उसके सामने। वो एक बात। प्रेरितों काम के 3 अध्याय में एक व्यक्ति मिलता है जो लंगड़ा है। लिखा है कि वो मंदिर के सुंदर फाटक के किनारे हमेशा बैठा रहता और लोगों से क्या उम्मीद करता था?
भीख मांगने को उम्मीद करता। आते जाते कुछ न कुछ लोग दे देते थे, जिसके पास था, जिसने तरस खाया उसे कुछ दे दिया, उसके घर वाले उसे वहीं बिठा देते, क्योंकि और किसी काम का नहीं था, ठीक है। पर वो परमेश्वर के भवन के सामने है और परमेश्वर ये देख रहा है कि ये मेरे भवन के सामने है। परमेश्वर देख रहा है उसको, और परमेश्वर देख रहा है कि संसार के लोग कोई भी इससे कोई मदद नहीं कर सकते, और ना ही कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो उसकी समस्या थी वो मनुष्य के बस की बात नहीं थी, वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता, परमेश्वर ही कर सकता। एक दिन परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को बोला, जाओ इसके सामने। और पतरस और यूहन्ना आते हैं, उसके पास आते हैं, और जब उसके पास आते हैं तो बड़े ध्यान से देखता है उनकी ओर, आशा भरी नजरों से, हाँ, शायद आंखें और बड़ी करके, हाँ अभी इनसे कुछ मिलेगा। पर हम सब जानते हैं उन्होंने क्या बोला, मेरे पास सोना और, उस समय सोने चांदी के सिक्के चलते थे। आज कोई बोलेगा मेरे पास कोई पैसा नहीं, आज कोई बोलता है मेरे पास सोना चांदी नहीं, भिखारी क्या बोलेंगे? हाँ, आपके पास कोई भिखारी आए मांगे, नहीं मेरे पास सोना नहीं, सोना कोई नहीं देता। वो टाइम था कि सिक्के सोने चांदी के चलते थे। तो सेम बात उन्होंने बोली, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे देता हूँ। उसके पास क्या था पता? उनके पास क्या था? मसीह था। उन्होंने बोला मेरे पास यीशु है, तो यीशु के नाम से खड़ा हो। जो मसीह दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता, जो आप लोगों को दे सकते हैं, ध्यान रखिए, वो कोई नहीं दे सकता। समझ पा रहे? जो आप लोगों को दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। लोग लोगों की मदद कर सकते हैं पैसे से, सारी चीज़ों से, पर आप उनकी मदद जीवन में कर सकते हैं। आप वो दे सकते हैं जो उनके जीवन को हमेशा के लिए आनंदित है। और हम जानते हैं बात क्यों? क्योंकि वो दूर हैं, आप उन्हें परमेश्वर के सामने ला सकते, आप उनकी परमेश्वर की प्रेजेंस में ला सकते। इसीलिए दाऊद परमेश्वर के सामने चलता था। उसने भजन संहिता 23 में लिखा कि उसने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाई है और मेरा कटोरा उमड़ रहा। क्यों उमड़ रहा? क्योंकि वो मसीह के सामने चलता था, वो परमेश्वर के सामने है। अब्राहम अब तो मेरे सामने चल। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, सारी चीज़ें। शैतान दिमाग में डालता है कि तुम संसार की चीज़ों की तरफ भागो, दुनिया की तरफ भागो, मसीह की तरफ मत भागो। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे सामने चल। तो सामने चलने का मतलब यह है कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जाना, राइट। कभी 23:6 में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी भलाई और करुणा? क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने, मैं उसके सामने हूँ, और वो हम मेरा रखवाला है, वो मेरा रक्षक, वो मेरा रक्षक, ठीक है। तो परमेश्वर, अब्राहम उसके बाद वचन कहता है कि वो 200 मील चला। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था कि सारी ज़मीन में तुझे और तेरे वंश को दूंगा। शैतान ने कोशिश की बहुत बार, तो परमेश्वर ने वादा पूरा किया है। एक्चुअली में पूरी ज़मीन अभी नहीं मिली है, परंतु जो वादा परमेश्वर ने किया वो आज दिखता है कि आज भी उसी जगह उसका वंश है। और पूरी ज़मीन कब मिलेगी? जब मसीह दोबारा आएगा, ठीक है। तो परमेश्वर है, हाँ, इस तरीके से। तभी उसने क्या बोला भजन संहिता 23 उसके 92 के 23 में कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। भजन का लिखता नहीं, क्या आनंद की बात है कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। कितने आनंद की बात। हम और पापी लोग परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, ये हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि हम उसके सामने रहते हैं, हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए हमें धन्यवाद देना, हर समय देना चाहिए, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं। ये तो मसीह का अनुग्रह है कि उसने हमें वैसे स्वीकार किया और अपने सामने रखा है, और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हमारे जीवन में। वो एक बात 13 में कहता है, वो रोपे जाकर, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर, और हमारे आंगनों, परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, वो परमेश्वर है। उसने कहा, अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल फिर। वो हमें आपको भी कहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले फिरें। अब्राहम को बताया, तो जान ले, तो समझ ले कि मैं तेरे सामने हूँ, तो मेरे सामने है। और हमें आपको भी बोलता है कि तो हम ये जान लें, कलीसिया जान लो कि मसीह
हम मसीह के देह हैं। वो अब एक्चुअली हम उससे भी बढ़ के अब्राहम परमेश्वर के सामने था, हम तो उसकी देह हैं। समझ? वो एक बात। आदम को फिक्र नहीं थी किसके रिश्ते की, पर मसीह को है। उस समय भी थी, आज भी है। पिता के साथ रिश्ता थोड़ी देर के लिए टूटा, उसको तकलीफ हुई। हमारे आपके साथ भी उसका रिश्ता अगर ब्रेक होता है तब भी उसको तकलीफ। पर शायद हम आदम की संतान हैं, हो सकता है हमारे अंदर वो फिक्र ना हो, तो मसीह के लिए है, मसीह के पास है वो फिक्र। पर वो चाहता है कि वो फिक्र हमें भी रहे, इस चीज़ की, रिश्ते को मजबूत करना। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणा निदान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, इस आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हमारी कमजोरियों में बुलाया, आपने हमें सिद्ध किया। हमें ये नहीं कहा तुम सिद्ध हो जाओ प्रभु, आपने क्रूस पर जो किया है वो हमारे सारे गुनाहों का, सारे पापों का दंड जो आपने भरा है, हम आपके द्वारा धर्मी ठहरते। धरती पर कोई भी मनुष्य चाहे जितने गुनाह किए उसने, यदि वो आप पर विश्वास करता है तो वो शुद्ध हो जाएगा। मसीह यीशु इस बात का आह्वान करता है, इस बात को वो निमंत्रण देता है कि हे पापियों मेरे पास आओ। फिर जो भी, जिस किसी ने भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, वो इस बात के लिए बुलाता है कि जो उसने क्रूस पर किया है, जो क्रूस पर उसने दंड भरा है, वो हर एक के गुनाहों का प्रायश्चित था। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो यीशु आपके पापों के लिए मारा गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित मसीह, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को विश्वास करके और पश्चाताप करके आप धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर के राज्य में आप स्वीकारे जाते हैं और आप उसके घर के सदस्य बनते हैं, आप उसके संतान बनते हैं। धन्यवाद प्रभु, ईश्वर यहाँ पर आपके देह हैं परमेश्वर। प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु हम आपके सामने, हमारा जीवन आपके सामने है, हमारी सारी कमजोरियाँ, हमारी सारी कमियाँ प्रभु आपके सामने हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन को आप जानते हो परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते हैं हर एक को संभालो और ब्लेस करो प्रभु, आपके साथ मजबूती से आगे बढ़ें और स्वेच्छा से प्रभु, क्योंकि हम भेड़ हैं, हम पीछे चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से, आमीन।